मेन रोड में कुछ लोग खड़े थे बाबा की अगुवाई के लिए, रास्ता बताने के लिए, और बड़ी तख्ती थी, उसमें लिखा था शहंशाह आलम पनाहे जमाना, इधर बाबा जी तेरा मेरा स्थान। और बाबा की कार आई, वहाँ से कच्ची रास्ता से आना था, 2-3 किलोमीटर है। उस साल नहर खोदी गई थी, तो नहर में कोई पुलिया नहीं थी कहीं से। पुलिया न होने की वजह से लोगों ने कुछ मिट्टी डाल के और बना दिया था गाड़ी निकलने की। तो जैसे बाबा की गाड़ी निकली तो पीछे के पहिए धंसने लगा। ड्राइवर घबराया तो बाबा ने उसकी पीठ में इशारा किया तो गाड़ी उछल के इस पार आ गई। और इधर हम भी खड़े थे, हमारे साथ में जो बच्चे पढ़ रहे थे जिस स्कूल में, तो वहाँ 10-12 बच्चे आए हुए थे। तो उनको दोपहर का हमने खाना खिलाया कि उन बच्चों से कहा कि चलो बाबा की कार जिधर से आएगी वहीं खड़े होंगे। तो सब लोग हम दौड़ते हुए चले गए और हम लोगों के बीच में बाबा ने एक बच्चे को इशारा करके एज कागज से बुलवाया। उसकी एज पूछी, उसने 14 बताया, नाम मुन्नी लाल बताया। तो बाबा ने कहा इसको मंडली के साथ में रख लो। तो उस बच्चे को मंडली के साथ में जो पीछे गाड़ी आ रही थी उसमें बैठा दिया गया। केशव बाबू से बाबा ने कहा कि देखो एक बच्चा मैंने दे दिया है, अब 13 बच्चे आप लोगों को खोजना है। तो वहाँ जिले के प्रधान का बाबा, हम इसकी एज कैसे पता लगाएंगे कि 14 साल का है ये? तो बाबा ने कहा कुछ नहीं करना है आप लोग, बच्चे से पूछना, अगर वो 14 साल कह दे तो 14 मान लेना। उसके गार्जियन से पूछना, अगर वो कह दे कि 14 साल का है तो उसको 14 मान लेना, और कुछ नहीं करना। अब बाबा की कार आई, मेरा स्थाना में आई, सीधे वहाँ से। तो मेरे स्थाना में तो बड़ी भव्य, इतनी घनी छाया थी, घनी झाड़ियाँ थी, ये पूरा जंगल था, निकलने के लिए रास्ता बनाया गया था। तो बाबा जब सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए तो केशव बाबू से पूछा कि यहाँ कौन रहता था? केशव बाबू ने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं रहता था बाबा, यहाँ तो जंगली जानवर रहते थे और 2 प्रेत आत्माएं रहती थी, ये केवल कुटिया आपके लिए बनाई गई। और कच्ची मिट्टी की 7 दिन में कुटिया तैयार की गई थी। गेंदा क्यारी बना, आंगन में क्यारी बना दी गई थी, बीच में आंगन था, तो गेंदा के फूल फूलते हुए ला के लगा दिए गए थे, पानी डाल दिया गया था, तो वो सब हरे भरे थे, वो लग नहीं रहे थे कि अभी लगाए हैं। तो बाबा ने नीरज काका से पूछा कि ये कुटिया कैसी लग रही है, ये स्थान कैसा लग रहा है? तो उनका ये बहुत अच्छा है। तो मंडली के जनों को बाबा ने कहा कि सबको बुलवा ले। मंडली के जन कुछ दूर यहाँ से रुके थे, एक आदमी गया दौड़ते हुए तो उनको बुलाया कि बाबा बुला रहे हैं। तो मंडली की जनता सब दौड़ते हुए चले आए। मंडली की जन से सबसे बाबा पूछ रहे कि ये स्थान कैसा है? सबने कहा ये अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद बाबा अपना विश्राम करने के लिए रुक गए। और जिले के जो प्रेमी थे उनको चूँकि 13 बच्चे खोजना थे तो वो गांव में गए। सबसे पहले हमारे घर में गए, हमारे बड़े भाई साहब खड़े हुए थे। तो उनसे केशव बाबू ने पूछा उनसे कि हम भी खड़े थे, तो इस बच्चे की क्या उम्र होगी? तो उन्होंने 14 साल बताया। तो पुकार जी थे, पुकार जी ने कागज़ निकाला, तुरंत हमारा नाम लिखा और कहा बच्चे सीधे खड़े हो जाओ। तो हम सीधे खड़े हो गए। तो कहते हैं देखो बाबा तुम्हारे पैरों को धोएंगे। तो अपने हाथ से उन्होंने पैर धोने की क्रिया की। फिर कहें देखो तौलिया से पहुँचेंगे, तो वो तौलिया रखे थे, तौलिया निकाली, हमारे पैर पहुँचे तौलिया से। फिर कहा देखो बाबा तुम्हारे पैरों में अपना सर रखेंगे। तो उन्होंने अपना सर रखा पैरों में और कहा देखो सीधे खड़े रहना, पैर इधर उधर आगे पीछे ना कर देना, क्योंकि बाबा नाराज हो जाएंगे, किसी को दर्शन नहीं मिलेंगे, वापस चले जाएंगे। इस तरह से उन्होंने जो 13 बच्चे थे पूरे गांव में घूम के सब बच्चे ढूंढ लिए और सबको इसी तरह से समझाते रहे। सुबह हम लोग जब आए तो सुबह भी बताया उन्होंने। और हम लोग आए यहाँ में रस्ताना में
तो यहाँ भी सारी व्यवस्था थी, जो गेंदा के पेड़ लगे थे, क्यारी बनी हुई थी, इसमें लकड़ी की तख्ती रख दी गई थी और हम लोग सब लाइन से खड़े हो गए। सबसे पहला बच्चा मुन्नी लाल था, वो तो आगे था, उसके पीछे हम थे। इसके बाद में 12 बच्चे यहाँ से जीने के नीचे तक सब खड़े हो गए। बाबा आए, मियाँ बाबा ने सबसे पहले मुन्नी लाल के पैर धोए, तौलिया से पोंछा और अपना सर रखा, उसको 14 रुपया दिए। मंदिर के चलते एक जन पानी लिए खड़ा रहता था, एक तौलिया लिए खड़े थे और एक जन रुपए लिए खड़ा था। तो जब पानी, पहला जन पानी डालता था, बाबा पैर धोते थे, तौलिया वाला तौलिया बाबा को तुरंत देते थे और तौलिया के बाद बाबा अपना सर रखते थे पैरों में। इसके बाद में जो एक जन मंडली के जन 14 रुपये लिए रहते थे, वो 14 बाबा को देते थे और बाबा को 14 रुपया लेके हम सबको दे देते। इस तरह से सारी क्रिया 14 बच्चों की हो गई, तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। दूसरा नंबर आपका था? दूसरा नंबर हमारा था। बाबा बहुत प्रसन्न हुए और जो जिले के प्रेमी थे वो भी बहुत खुश हुए कि चलो कार्यक्रम अच्छा हो गया, अब बाबा आगे दर्शन दिए। फिर बाबा ने वहाँ दर्शन दिए। 23 तारीख को यहाँ दोपहर के समय में ये कुटिया के आंगन में दरी बिछी हुई थी, बाबा कुर्सी में बैठे थे, मंडली के जन बैठे थे और जिले के प्रेमी कुछ बैठे थे जो आए थे साथ में। बाबा ने एरज क्या कहते, मौन रहते थे वो, तो इशारे से पूछवाया। बाबा ने कहा कि देखो, आज मुझे, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ तो सच सच बताना। बाबा ने कहा कि तुम मुझको क्या मांगते हो, जो कुछ तुम मुझे मांगते हो वो सही सही बताना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पहले जन से पूछा, उसने कहा बाबा हम आपको भगवान तो नहीं मानते, लेकिन आपको बहुत ऊंचा ऊंचा मानते, महान मानते हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि देखो तुम मुझे महान मानते रहना जब तक, और मुझसे बड़ा कोई महान मिल जाए तो तुम मुझे छोड़ देना, उसको पकड़ लेना। फिर दूसरे से पूछा, तो उनका बाबा मेरा दिल तो नहीं मानता आपको कि आप भगवान हैं, और अगर आप मुझको विराट रूप दिखा दें अर्जुन की तरह तो मैं आपको भगवान मानने लगूंगा। बाबा ने कहा, मैं देखो ये चमत्कार करके मैं सब ये नहीं कराता हूँ। इस तरह से एक आदमी से और पूछा प्रेमी से। फिर केशव बाबू बैठे थे पीछे। केशव बाबू के मन में आया कि अच्छा रहा, अब बाबा के खाने का समय हो रहा है, अब मेरा नंबर नहीं आएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, इतना उन्होंने मन में सोचा। तब तक तुरंत बाबा ने कहा, अच्छा तू बता। सबको छोड़ दिया बाबा ने, उनसे कहा अच्छा तू बता, तू क्या मानता है। तो उन्होंने कहा कि बाबा अब मैं तो जो कुछ बताऊंगा तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, और आपको भोजन का टाइम हो गया है। तो बाबा ने कहा कि मैंने टाइम दिया, तो बता जितना टाइम लगे। तो पहली बार उन्होंने मेहर चालीसा जो लिखे हुए थे वो पढ़ के सुनाया। तो चालीसा सुनने के बाद बाबा ने कहा कि ये तूने बनाया है। बाबा ने कहा, केशव बाबू ने कहा नहीं, ये बाबा आपने बनाया। 3 बार पूछा, तो ठीक है मैंने बनाया है, इसमें जो कुछ तूने बनाया मांगा है मुझसे मैंने तुझे दिया, और ये चालीसा मेरे हृदय को टच करता है, और अब इसके अलावा मुझे कुछ शेष नहीं रहा, कुछ पूछने के लिए शेष नहीं रहा। जो प्रेमियों से बाबा को पूछना था, बाबा के बारे में क्या मानते हो, केशव बाबू ने चालीसे में सब कुछ बता दिया। बाबा ने कहा अब इसमें कुछ शेष नहीं रहा बताने के लिए, और वो कार्यक्रम वहीं समाप्त हो गया। और फिर बाबा भोजन का टाइम था, बाबा ने भोजन किया। उसके बाद में दोपहर के बाद जब बाबा ने दर्शन दिए 23 तारीख को, और गांव के कुछ प्रेम के घरों में भी गए। इस तरह से 22-23 का कार्यक्रम हुआ। 24 तारीख को बाबा जब यहाँ से जाने लगे तो कुटिया से नीचे, जीना से उतर के नीचे गए, तो कुछ लोग खड़े थे। तो बाबा जाने लगे तो बाबा से प्रार्थना की, हाथ जोड़े कि बाबा आप यहाँ से जा रहे हैं, खराब लगेगा। तो बाबा ने शायद कहा
मैं यहाँ से कहीं खुफिया की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूँगा, ये मेरा घर है। और इसके बाद मुकुंदलाल निगम सामने खड़े थे। उनसे कहा, देखो जीवन दान दिया था उन्हें कि तुम यहाँ डेली झाड़ू लगाना और रात में यहीं रुकना। उन्होंने घर कहने के बाद तुरंत अपना चौकीदार नियुक्त कर दिया और जब तक वो मुकुंदलाल जिंदा रहे 25-30 साल तक बराबर यहीं रहते थे, डेली झाड़ू लगाते थे इसे घनघोर जंगल में। और उन्हें किसी ने सांप बिच्छू किसी कीड़े ने काटा नहीं और कोई जंगली जानवर भी नहीं उन्हें किया इस तरह से। और बाबा ने कहा केशव बाबू से कि मेंटेनेंस इसको बनाए रखना। तीसरा संदेश दिया बाबा ने कि देखो, केशव बाबू से कहा कि मुन्नी लाल नाम के बालक को उसके घर भिजवा देना, उसके साथ में जो मुझे दैवी कार्य करना था वो पूरा हो गया। अब मुन्नी लाल को लेने के बाद और उसको मंडली की जन के साथ में रखना, ये बाबा ने स्वयं ये जो बच्चों के कार्यक्रम थे इनसे इसमें कोई गड़बड़ न करे वो कंट्रोल बाबा ने स्वयं किया इस तरह से। और बाबा यहाँ से चले गए। अब 54 में बाबा ने 7 दिन का टाइम दिया था जिले के लिए। तो जो जिले के प्रेमी थे उन्होंने केशव बाबू से कहा कि देखो कि आपने हमें मेहरताना में 52 में 3 दिन बाबा को रोक लिया था, अब मेहरताना को कोई समय नहीं दिया जाएगा, बाबा का दर्शन कार्यक्रम कोई मेहरताना में नहीं दिया जाएगा, केवल रात विश्राम दिया जाएगा। तो केशव बाबू ने कहा जैसा करना हो, मान गए। 9 तारीख को आखिरी दिन में महोबा में कार्यक्रम था दर्शन का। 5 बजे बाबा का कार्यक्रम दर्शन समाप्त हुआ वहाँ से। तो बाबा वहाँ से उससे मंच से उतरे और अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद बाबा ने इशारा किया चलने का। तो जो जिले के प्रेमी थे उन्होंने सोचा कि बाबा बैठ गए गाड़ी में और इशारा किए तो बाबा जाए कहाँ रहे। तो उन्होंने हाथ जोड़े, बाबा से पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो जो जिले के प्रेमी थे वो नहीं समझ पाए कि बाबा का घर यहाँ कहाँ से आ गया। एक दूसरे की तरफ देखा, नहीं समझ में आया। तो फिर पूछा कि बाबा हम लोग नहीं समझ पाए कि आपका घर यहाँ कहाँ है। तो बाबा ने कहा मैं मेहरताना का नाम लिया। तो सब लोग बाबा की गाड़ी आगे हुई और सब पीछे पीछे। रास्ते में केशव बाबू बाबा की सीट के पीछे बैठे थे। उनसे कहा देखो मैं आज रात में भोजन नहीं करूँगा, मुझे भूख नहीं है। तो उनका जैसी मर्जी आपके बाबा। फिर थोड़ी देर गाड़ी चली तो कहा मैं आज रात्रि में सोऊंगा नहीं, रात जागरण करूंगा और ऐसा करना कि 9 बजे तक सबको खाना खिला देना और सब पूरी व्यवस्था कर देना। और औरतें बच्चे किसी को न बुलाना, आदमियों में भी खास खास बुलाना। बाबा आए तो गांव के बाहर से बाबा की गाड़ी निकलना थी जहाँ से। तो रोड के कच्ची रास्ता थी, रोड के दोनों तरफ सैकड़ों आदमी खड़ा था बाबा की गाड़ी में दर्शन करने के लिए, क्योंकि दर्शन प्रोग्राम था नहीं यहाँ। तो बाबा ने जब भीड़ देखी, केशव बाबू से पूछा कि यहाँ कोई मेरा प्रोग्राम था क्या? बाबा केशव बाबू ने कहा नहीं बाबा यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था, आपको रात विश्राम करना था। तो ये लोग इसलिए खड़े हैं कि आपको गाड़ी में बैठे बैठे एक झलक देख लें, एक नज़र देख लें आपकी। बाबा गंभीर हुए। बाबा ने कहा कि चलो मैं दर्शन दूंगा, क्योंकि केशव बाबू कह गए थे तो यहाँ खाने पीने की, ठहरने की, पंडाल वगैरह सब पूरी व्यवस्था थी। बाबा की गाड़ी गई, मंच जहाँ बना हुआ था बाबा वहाँ बैठ गए और दर्शन के लिए सब लोग जितने रोड में खड़े थे दौड़ते हुए आए, सब बैठ गए। अब क्योंकि प्रसाद के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी तो उल्टे बाबा के घर में बेर रखे थे एक टोकरी में। तो एक आदमी उठा के ले आए, बाबा के बगल में बेर रख दिए। बाबा सबको बेर देते रहे और सारे जब दर्शन समाप्त हो गया बाबा अपनी गाड़ी में बैठे
केशव बाबू से बोलते हैं, देखो मुझे भूख बहुत जोर से लगी है और आधा घंटे के अंदर मुझे खाना मिलना चाहिए। केशव बाबू ने तुरंत वहाँ पर जो लगे थे काम, उससे कहा कि देखो बाबा का खाना आधा घंटे के अंदर अंदर पहुँचा दे। बाबा आए, केशव बाबू आए और यहाँ मेरे रहताना में आंगन में आके बैठे और जो आधा घंटा बाबा ने बोला था, तो आधा घंटे के अंदर अंदर बाबा का खाना आ गया। जो मंडली के जन और बैठे थे उनसे कि बाबा ने कहा कि देखो ये है आज्ञाकारिता, मैंने आधा घंटे कहा था और आधा घंटे के अंदर खाना आ गया। और बाबा ने खाना खाया, बहुत प्रसन्न हुए बाबा। और केशव बाबू ने कह रखा था पहले से कि औरतें बच्चों को किसी को नहीं बुलाया था, आदमी को भी खास बुलाया था। तो 9 बजे के पहले भले सब लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। यहाँ 2 बार रात में चाय की व्यवस्था थी, गैस लालटेन वगैरह सारी व्यवस्था थी। तो जो 9 बजने का टाइम आया और हमारे अंदर आया कि बाबा रात भर वहाँ रात जागरण करेंगे, बैठेंगे, अच्छे कव्वाल थे, भजन गाएंगे और अलाउ है नहीं, हमें कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि बच्चे औरतें अलाउ नहीं थी, आदमी भी खास अलाउ थे। हमारे मन में आया कि हम जाएंगे और सीधे नीचे बैठे रहेंगे कुटिया के, और बाबा परमात्मा है, भगवान है, तो वो देखेंगे जरूर यहाँ कोई बैठा है तो बुलाएंगे। ये मन से पूरी विश्वास हुआ। तो हमने खाना खाया और सीधे चले आए, किसी से नहीं कुछ बताया। और जब यहाँ आए तो यहाँ 2 लोग पहले से बैठे थे, आग जल रही थी, वो ताप रहे थे, हम भी आग तापने लगे। थोड़ी देर में एक छोटा सा बच्चा आ गया, वो ऊनी कपड़े भी नहीं पहने था, वो भी आग तापने, चारों आदमी बैठे आग ताप रहे थे, कोई किसी से बोल नहीं रहा था। 9 बजने का टाइम आया तो बाबा ने केशव बाबू से पूछा कि सब लोग आ गए? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा सब लोग आ गए। फिर दोबारा पूछा, फिर उन्होंने कहा कि सब लोग आ गए। तो बाबा ने कहा कि जाओ नीचे देखो। केशव बाबू सीढ़ियों से उतर के गए तो हम लोग सामने बैठे थे, आग जल रही थी। तो फिर वो वापस आए, बाबा से बताया कि बाबा कुछ लोग बैठे हैं। बाबा ने सबको बुला लिया। हम लोग जब सब आ गए और आए आंगन में बैठे, और जो हमसे छोटा बच्चा था वो जब बाबा का पलंग कुटिया के एकदम बाहर पड़ा हुआ था और बड़ी तकिया लगी थी, तो बाबा टेक के बैठे थे। और जो छोटा बच्चा था ऊनी कपड़े नहीं पहने थे, तो बाबा ने बाबा कैसे बैठे थे? बाबा पलंग ऐसा पड़ा था, बाबा इधर मुँह किए बैठे थे और इधर सब लोग बैठे थे। तो उस बच्चे को बाबा ने ऊनी शाल निकाला अपना और उसको ओढ़ा दिया। तो वो ओढ़ा दिया तो वो बच्चा वहीं बाबा की पलंग के पैताने वहीं बैठ गया, रात भर बैठा रहा। हम बाबा की पलंग ऐसा था, बाबा का इस तरफ था, सब लोग गायक वगैरह सब इधर बैठे थे, मंडली के जन बैठे थे, हम भी जाके उधर बैठ गए। तो रात भर उनका दरबार भजन सुनते थे। कुछ बीच बीच में बाबा वो देश भी देते थे वहाँ। और 12 बजने के पहले बाबा ने केशव बाबू को बुलाया, कहा देखो मैंने तुम्हें क्या भाग दे दिया ये तू नहीं जानता। तो उन्होंने हाथ जोड़े, बाबा हम क्या जाने, और वो बैठ गए। 12:50 पर बाबा ने अल्फ़ाबेट पर जो तख्ती लिए थे ABCD वाली, उससे अवतार मेरे बाबा की और जय में अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा दिया। पलंग में बैठे हुए? हाँ, पलंग में बैठे बैठे, यहाँ खड़े होकर के? नहीं, पलंग में बैठे बैठे उन्होंने जय बुलाई और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा दिया। इधर क्या क्या पलंग के बगल में खड़े थे। अच्छा। और अवतार मेहर बाबा की जय। इसके बाद बाबा ने संदेश दिया कि देखो मैं आज बहुत प्रसन्न मुद्रा में हूँ, मैंने अपने को प्रथम बार अवतार घोषित किया और मैं 700 वर्ष बाद पुनः आऊँगा और अपने पृथ्वीकरण के बारे में बाद में बताऊँगा। ये बाबा ने संदेश दिए। इसके बाद सबसे कहा कि जाओ सब लोग हाथ मुँह धो के फ्रेश होके आ जाओ। तो सब लोग जब आ गए तो बाबा ने ये प्रार्थनाएं, बाबा पलंग से नीचे उतार के खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। खड़े होकर बाबा ने प्रार्थनाएं
पढ़वाई, प्रार्थना पढ़ी और उसके बाद में बाबा फिर मतलब बैठ गए। चाय का दौर चला, फिर भजन सब होते रहे। तो एक कबार जो बहुत अच्छा गाता था उसका भजन नहीं जमता था, तो उसने कहा यार तू तो चाहे जैसा भजन गाए देता है तो बहुत अच्छा जमता है, हम गाते तो हमारा जमने से क्या बात है। तो उसने कहा देखो ये परमात्मा है, ये परमात्मा बैठे हैं, इनकी बराबर कोई है नहीं, तो तू ये ना समझ कि मैं अच्छा गायक हूँ, तो ये समझ के गा बाबा से कह के मन से कि मैं टूटा फूटा जो कुछ जानता हूँ वो आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। अब 4 बजने का टाइम था, तो 4 बजे एक भैरवी राग होता है, बहुत अच्छा मतलब होता है 4 बजे का। वो भै और अच्छे ऊँचे राग से गाने वाले थे, बजाने वाले थे। तो भैरवी राग में उसने सुनाया, जोगी मत जा मत जा मत जा, क्योंकि 5 बजे कार्यक्रम समाप्त होना था, 5 बजे के बाद बाबा को जाना था यहाँ से। तो मत जोगी मत जा मत जा मत जा, पाँव पड़ूं मैं तोरे, जोगी मत जा मत जा मत जा मत जा, अगर चंदन की चिता जलाऊं धूने यहीं रमा जा, जोगी मत जा मत जा मत जा। इस तरह से उसने राग अलाप के गाया, तो वो इतना सुंदर, इतना जमा कि बहुत ज़्यादा सब लोग मुग्ध हो गए उस गीत से। और बाबा का उसी दिन पारसी कैलेंडर से जन्मदिन था, तो लोगों ने जन्मदिन मनाया, नाचे गाए सब लोग। और 5 बजे बाबा का कार्यक्रम से समाप्त हुआ, सबने बाबा के दर्शन किए, आलिंगन किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर बाबा ने एक जीवन दान दिया यहाँ। केशव बाबू की पत्नी आई सुबह के टाइम और कहा, केशव बाबू जी ड्यूटी में थे, तो उनसे कहा कि देखो लड़कियाँ नाम की लड़की बीमार बहुत ज़्यादा है, मर रही है वो, और उसने दर्शन नहीं किए हैं, तो वो चाहती है कि बाबा से कह दे कि बाबा उसे दर्शन दे दे। केशव बाबू ने उसे भगा दिया कि बाबा किसी घर नहीं जाएंगे। तो गई, थोड़ी देर गई है नाले तक, और यहाँ से खुद उसका मन नहीं भरा कि देखो मुझको केशव बाबू ने मुझको भगा दिया, बाबा से नहीं बात बताई। वो फिर लौट के आई, फिर वो जोर से बोली कि अरे वो मर रही है, बाबा से बता दे। जब जोर से बाबा ने, केशव बाबू ने फिर उसको डांटा, बाबा ने ताली बजाई, उनसे क्या बात है। तो केशव बाबू ने बताया कि वो ये कहती है कि एक लड़किया नाम की लड़की बीमार है बहुत ज़्यादा, वो मर रही है, और बाबा से बता दे कि वो उसको दर्शन दे दे। तो बाबा ने कहा कि मैं चलूँगा। बाबा गए यहाँ से, बाबा की गाड़ी यही दर्शन स्थल में खड़ी हो गई, और पैदल वहाँ से जाना था। तो आगे आगे केशव बाबू थे, पीछे बाबा और मंडलीकरण थे, और हम भी छोटे थे तो हम भी चले आए। तो पीछे पीछे बाबा जब जहाँ वो लड़की बीमार थी, तो यहाँ लड़कियाँ नाम की 2 लड़कियाँ थी। तो केशव बाबू को ये हुआ कि आगे वाले घर में लड़कियाँ वो बीमार है शायद, तो वो केशव बाबू आगे थे, और जो लड़कियाँ बीमार थी तो केशव बाबू आगे बढ़ गए, और बाबा जिस घर में जाना था उस घर में घूम गए। और जब बाबा घूम गए तो केशव बाबू वो साइड में आगे निकल गए, तो बाबा ने इशारा करके उन्हें बुलवाया, कहा देखो इसको खुद नहीं पता कि मुझे कहाँ, और मुझको ये लगा के लाया है, और इसको खुद नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। तो बाबा अंदर गए तो वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, औरतें बच्चे तमाम लोग थे। तो बाबा ने कहा कि ये भीड़ कैसी। तो केशव बाबू ने कहा कि जो आत्मा शरीर छोड़ के जाने लगती है तो उसको सब लोग आते हैं अंतिम विदाई देने के लिए, तो ये सब लोग आए हुए हैं। केशव बाबू ने रास्ते में कहा कि देखो अच्छा हो ये मेरा स्पर्श पा के मर जाए तो कितना अच्छा होगा। केशव बाबू ने कहा ये उसको भाग देगा ही दे। तो फिर बाबा नहीं बोले। जब अंदर बैठी जहाँ वो लेटी थी, बीमार थी, बेहोश थी, वो फोटो बाबा की रखी थी सीने में, बेहोश हो गई थी, पड़ी थी।
बाबा ने उसके सिर में हाथ फेरा तो उसको कुछ चेतना आई, आंखें खोली उसने तो बाबा खड़े थे। बाबा को देखा, बाबा फिर कहती है बाबा बहुत तकलीफ हो रही है, अच्छा कर दिया, और फिर बेहोश हो गई। फिर बाबा ने हाथ फेरा और बाहर निकल के आए। केशव बाबू से कहते हैं 99 नो हो, कोई उम्मीद नहीं है। और जो डॉक्टर से कहा कि जो दवाई चल रही है वो दवाई चलने देना, मेरी एक दवा इसको देते रहना। वो था कलौंजी की लपसी और खूब शक्कर डाल के इसको पिलाना, और डबल निमोनिया टाइफाइड था उसको। तो जब एक ऊंचा बैठ था उसका भी इलाज चल रहा था, तो उसने ये सुना तो उसने कहा कि भाई ये वो जहाँ नहीं मरेगी तहाँ मर जाएगी, मेरे बस का नहीं है, और मैं तो चला। तो परिवार के एक देवेंद्र डॉक्टर थे, वो भी पढ़ के आए थे। तो बाबा वहाँ से घर से निकल के आए, और ये जो दर्शन स्थित के बगल में मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के चबूतरी में बाबा बैठ गए। और वहाँ बताते हैं कि देखो जो डॉक्टर था देवेंद्र, उनको बुलवाया, उनसे कहा देखो तुम जो कुछ इलाज करना दवाई देना वो देते रहना, और बाबा मेरा नाम लेके उसको दवाई देना, और ये अरारोट की लपसी कलौंजी ये खूब शक्कर डाल के उसको देना। तो केशव बाबू ने उनको समझाया कि देखो बाबा जैसा कहते हैं वैसा ही करना, ये ना सोचना कि ये मतलब मर्ज के हिसाब से ये खराब है कि ये अच्छा, जो जैसा कहे बाबा वैसे करना, और उसको ठीक। बाबा वहाँ आधा घंटा तक बैठे रहे और भी बातें होती रही। वो कुछ लोगों ने कहा कि बाबा से पूछा कि बाबा आप आए हैं तो आए, सबसे ज़्यादा दर्शन आपने कहाँ दिए? कुछ किसी ने कह दिया छोरा में दिए, किसी ने कह दिया हमीरपुर में दिए, किसी ने कहीं कह दिया। बाबा से पूछा लोगों ने, बाबा आप बताइए कि आपने सबसे ज़्यादा दर्शन कहाँ दिए? तो बाबा ने कहा कि सबसे ज़्यादा मैंने दर्शन यहाँ दिए, मैं जब से आया हूँ तब से बराबर दर्शन तो दे रहा हूँ। रात भर, क्योंकि रात भर जगह बाबा रात भर दर्शन दिया, और सुबह भी जा रहे थे तब भी बैठे थे तब भी दर्शन दे रहे थे। और इसके बाद में वहाँ से बाबा की कार चल दी, वापस जहाँ जाना तो बाबा चले गए। अवतार मेहर बाबा की जय।